नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आपका स्वागत करती हूं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर। हिंदी बोलने में कपकपी छूट जाती है, मैं उसे झिझक के साथ बोलती हूँ। वित्त मंत्री सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिंदी विवेक पत्रिका द्वारा गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां उनसे हिंदी में अपनी बातों को रखने का अनुरोध किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि हिंदी बोलने से उन्हें कपकपी छूट जाती है और वो झिझक के साथ भाषा बोलती हैं। वित्त मंत्री ने आगे ये भी बताया कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की क्या वजह रही है। सीतारमण ने कहा कि वो तमिलनाडु में पैदा हुई और हिंदी के खिलाफ आंदोलन के बीच कॉलेज में पढ़ी तथा हिंदी के खिलाफ हिंसक विरोध भी देखा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि हिंदी या संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में चुनने वाले छात्रों, यहां तक कि टॉप लिस्ट में आने वाले छात्रों को भी राज्य सरकार द्वारा उनकी पसंद की भाषा के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिली। सीतारमण ने कहा कि वयस्क होने के बाद एक व्यक्ति के लिए एक नई भाषा सीखना मुश्किल है, लेकिन वो अपने पति की मातृभाषा तेलुगु सीख सकी, लेकिन पिछली घटनाओं के कारण हिंदी नहीं सीख पाई। उन्होंने स्वीकारा, मैं बेहद संकोच के साथ हिंदी बोलती हूँ। उन्होंने माना कि इससे वो जिस प्रवाह से बोल सकती थी वो प्रभावित होता है। वित्त मंत्री ने हालांकि हिंदी में ही अपना भाषण दिया, जो 35 मिनट से अधिक समय तक चला। सीतारमण ने कहा कि भारत पहले ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान हासिल कर सकता था, लेकिन समाजवाद के आयातित दर्शन के चलते ऐसा नहीं हो सका, जो केंद्रीकृत योजना पर निर्भर था। उन्होंने 1991 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों को आधे अधूरे सुधार करार दिया, जहां अर्थव्यवस्था सही तरीके से नहीं बल्कि IAMF द्वारा लगाई गई सख्ती के अनुसार खोली गई थी। उन्होंने कहा, जब तक भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया, तब तक कोई प्रगति नहीं हुई और बुनियादी ढांचे के निर्माण, सड़कों, मोबाइल टेलीफोन पर उनके द्वारा दिए गए ध्यान ने हमें बहुत मदद की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।